जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त समर राणा साहिबा। बताइएगा मैम, ये सारा मामला है क्या? बहुत से इल्ज़ाम आते हैं आप। मुझे ऐसा लगता है तो हमारे पाकिस्तान में सब डर जाएंगे। ठीक है, मुलाजमीन रखना इतना कि मुश्किल हो गया है क्योंकि उनके दिल में एक हसद आ चुकी हुई है। वो लोग देखते हैं इनके पास ये है, वो है, गाड़ी है, घर है, बच्चियाँ तो वही हैं, लेडीज़ तो वही हैं, लेकिन वो सब कुछ हमारे पास नहीं है। और उस हसद और उस जेलसी में आकर वो हम लोगों को ब्लैकमेल करने लग गए हैं। अभी ये जो ग्रोह है बहुत बड़ा, ये पूरा एक गैंग है। इनके साथ कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ इनके साथ वकील जुड़े हुए हैं, कुछ इनके साथ कोई मतलब कि पूरा एक इन्होंने गिरोह तैयार किया है और पैसे लेते हैं लोगों को ब्लैकमेल करके। मामला हुआ क्या? ब्लैकमेल कैसे किया? क्या बात? ब्लैकमेल ऐसे किया गया, ये सारे आपस में रिलेटिव्स हैं। जैसे कि सीमा है, उसका बेटा मेरे घर अली काम करता था बड़े टाइम से। उसके कहने पे इस बच्ची को रखा गया। मैंने ये नया घर लिया था, हमने जब इधर मूव करना था हमने ये मुलाजम रखे, 2 रखे और हमने नए। और इन्होंने आकर जब देखा बाजी ये भी नया ला रही है, वो भी नया ला रही है, ये भी है, वो भी है, इन्होंने पैसों की डिमांड और करने लग गए। मैंने उन्हें बोला भाई हमने नहीं ये बच्ची रखनी। जो सीमा का बेटा था अली, वो और ये आपस में इतने फ्रैंक थे ना, क्योंकि ये कज़न भी थे। तो मैंने इन्हें बोला भी मैंने नहीं रखना इसको आप लोग ले जाएं, ये मुझे इसका करैक्टर नहीं अच्छा लग रहा। इसी टाइम पीरियड में ये बच्ची भागती है चोरी करके, जो कि अभी तक मेरी FIR नहीं दी गई। अच्छा मुझे बताइएगा, जब मुलाजमा आपने रखी सीमा की वसासत से आपने रिलेटिव्स हैं। हाँ जी। तो कौन से घर में रहती थी आप? मैं उस वक्त लामा इकबाल टाउन में थी, वहाँ से मैं इधर OPF मैंने मूव करना। क्योंकि मोमिना की वालिदा का कहना है कि उन्होंने आपके पास अपनी बेटी रखवाई बतौर मुलाजमा और 3 दिन बाद आपने वो घर चेंज कर दिया और वो अपनी बेटी को ढूंढती रही। आप उसकी कॉल्स नहीं अटेंड करती थी, आप उनको जवाब नहीं देती थी, वो बड़ी परेशान थी, उनकी बेटी लापता होगी, ये वो टाइप। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं। अभी मैं कह दूँ तो जी उसकी माँ तो डेली आती थी। अच्छा। ना तो मेरे पास सबूत है ना उनके पास है, जबकि इसकी बेटी को रखा ही इसलिए गया था तो हमने शिफ्टिंग करनी है। अच्छा। और उसकी माँ को बता के रखा गया था। वो कोई इतनी कतरीना तो नहीं है जिसको हमने देखने के लिए रखना था, काम के लिए रखा था ना। आपने देखा ही होगा उसको तो अल्लाह रहम करे देखने को दिल नहीं करता, तो उसको कोई क्या गायब करेगा। मोमिना आपके घर से चोरी करके भागी? जी बिल्कुल। मैं आपसे मामला सुनना चाह रहा हूँ कि उसका ट्रैक क्या है। मोमिना मेरे घर से चोरी करके भागती है जीनत के साथ। अच्छा, जीनत 17 साल लड़की जिसका कहा जा रहा है उसके साथ भी रेप हुआ? 17 साल नहीं है, जीनत जो है वो 21-22 साल की है। ठीक है जी। और वो और ये दोनों इकट्ठी गई घर से, ना उसके साथ ज्यादती हुई ना इसके साथ ज्यादती हुई। अगर उसके साथ ज्यादती हुई तो वो क्यों नहीं आई? आप कह रही हैं कि जीनत और ये मोमिना दोनों चोरी, दोनों, जबकि दोनों मानी है, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, हाँ जी हम चोरी करके भागी हैं। कल CCTV के भी ऑफिस में वो मानी है। सीमा को मैं बताती हूँ तो बच्ची भाग गई है और वो मेरा पर्स हैंडबैग लेके गई है जिसमें मेरा पासपोर्ट, मेरा ID कार्ड, मेरा ATM कार्ड, मोमिना वो चीज़ें लेके गई है। उसमें मेरी एक गोल्ड की चेन थी और कुछ कैश जो होता है नॉर्मली। अच्छा, आपने जीनत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? उसने भी चोरी की थी मोमिना के साथ? देखिए मैंने आपको बताया ना, मेरी एप्लीकेशन उधर की उधर ही रह गई। अच्छा। मैं अपनी ही, क्योंकि आप कह रही है कि जीनत को जब रब्ता किया गया तो उसने कहा मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं आऊंगी। उसकी फैमिली ने मना कर दिया। हाँ जी, क्योंकि हम अपनी इतनी टेंशन में आ गए थे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। ये कुछ छोटी बात नहीं है। अच्छा, आप पे इल्ज़ाम है कि आप पार्टी गर्ल? कौन नहीं है आजकल? आप नहीं है? मैं पार्टी नहीं करता। रियली? मैं पार्टी गर्ल नहीं हूँ, लेकिन बात ये है तो आजकल शरीफ कौन है? सबसे पहली बात ये, अगर ये कहती हैं जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, जिनके साथ ज्यादती हुई होती है ना वो नज़र आता है, उसके साथ सबकी हमदर्दियाँ होती हैं। इनके साथ हमदर्दियाँ नहीं थी, सब प्रेशर में थे। बच्ची रो रही थी, बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, चल नहीं रही थी, वो तो सारों ने देखे। तो उसकी माँ ने तो पहले भी एक पर्चा अपनी बच्ची का इसी तरह करवाया हुआ है, एक FIR पहले भी तो करवाई ना उसने। वो इस बच्ची की नहीं, वो किसी और बच्ची की। वो कहती है किसी और की, सीमा बता के गई वो यही बच्ची है। कभी ये इसको भांजी नाम बना चेंज लेती है, हाँ जी, कभी इसको भांजी बना लेती है तो कभी ये इसको अपनी बेटी बना लेती है। आप पे और भी कोई FIR है? मेरी है, मेरा प्रॉपर्टी इशू था, मेरा फैमिली मैटर था और मेरी प्रॉपर्टी से हटके कोई FIR नहीं। वो कहते हैं कि आप पे कोई FIR फ्रॉड की, स्कैम्स की है? नहीं नहीं, मेरी FIR किधर की? दुबई से आई हैं आप? नहीं, मेरी नहीं, मेरी और कहीं की नहीं है।
जबकि मेरा सीसीटी ने भी सारा रिकॉर्ड निकलवाया हुआ है। मेरी पे जितनी FIRs हैं ना, वो हमारा फैमिली मैटर था। अच्छा, बकौल उस बच्ची के कि उसको नशावर चीज़ें दी गई, कोकेन पिल वगैरह, सो ऑन मामला जो भी चला, और आप पार्टी गर्ल थी, आपने कहीं उसको नशावर चीज़ें दे के किसी और के हवाले किया। पहले कोई लंबे बालों वाला लड़का था, फिर जीनत समेत कोई 5 लड़के थे जिनके हवाले आपने किया, बकौल उनके। अब आप आ जाएं इस तरफ। वो तो ये कहते हैं जी इनके घर पे ये सब कुछ हुआ। आप इस वक्त मेरे घर पे बैठे हुए हैं, आप मेरे घर की भी वीडियो बनाएं, और सेकंड इसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं। जी मैंने देखी हैं आपने, आप वो भी घर देखें। मेरा घर तो नहीं है, मेरी प्लेस तो नहीं है, फिर इनका ये कैसे कहना है। सेकंड ये है, पार्टी गर्ल मैं हूँ या वो है। आप देखें, उसका डांस देख रहे हैं उन वीडियोस में, उसको नशा करवाया हुआ होगा। लग नहीं रहा ऐसा, लग नहीं रहा ऐसा। वो बहुत हैप्पी है। आप कह रही है बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई? बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बाद में ऐसा आ जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्ची का ये कहना है मैं यहाँ से भाग के जीनत के घर गई। जीनत की अम्मी ने मुझे और जीनत को एक घर में छोड़ा, जो कि वो घर अच्छा नहीं था। वहाँ पे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और मैंने इतना नशा कर लिया था उस घर में, तो मैं वहाँ से भागी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और मुझे चेहरे भी क्लियर नहीं थे। इसका मतलब फिर नशा हमारे घर तो ना हुआ, नशा तो हुआ जीनत के घर। आदमी तो फिर जीनत के घर थे। अच्छा, वो मुलाजमा ने आप पे इल्ज़ाम ये लगाया कि जब उसके साथ ज़्यादती हुई उसके बाद उनकी तरफ, आपकी तरफ से उन्हें कहा गया कि अब तुम्हें यही करना है पूरी ज़िंदगी, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारी माँ को मरवा देंगे। ऐसा कोई आपने धमकाया? आपको पता है मैंने शोबिस कब छोड़ा था? नहीं, मुझे नहीं। मैंने शोबिस तब छोड़ा था जब लोग फुल पीक का इंतज़ार करते हैं ना। मैंने पीक पे थी उस वक्त, मैंने शोबिस को वाइंड अप किया था। अगर मैंने पूरी ज़िंदगी ये नहीं ना चीज़ चलाई, मैं किसी को एडवाइस भी नहीं दे सकती। अब वो गरीब है, उसका मतलब ये नहीं वो रो रो के वो लेटियाँ ले, वो तो उनकी आदत है, वो तो उनकी नेचर में है। मैंने तुमसे कुछ बुरा नहीं किया, फिर तुमने ये ऐसा क्यों मेरे साथ किया? उसने कहा बाजी तुसी ना वो जरा हैगा ना वो नहीं मानता। मैं क्या वो कौन है? उसकी माँ का बॉयफ्रेंड है, ठीक है जी, वो काला सा गंदा सा इसके साथ एक लड़का जिसका पर्चे में भी नंबर है, मोमिना की वालिदा का। हाँ जी, बॉयफ्रेंड है वो काला सा, जिसकी FIR के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जिसके लास्ट पे 90 आता है आई थिंक। वो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड है, और वो मोमना का भी उसके साथ रिलेशन है, जबकि मोमना मेरे घर आके इस चीज़ को माननी थी। उस लड़के की आपने साथ तस्वीर भी मेंशन करनी है, ठीक है। और वो जी लड़का 30 लाख की डिमांड उस दिन कर रहा था मेरे से। अब कल की बात, CCD को बताया? बिल्कुल बताया मैंने। अब कल की बात है, 12 लाख की डिमांड कर रहे थे। चलें जी 12 लाख ही दे दें। ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। किसी और के साथ ऐसा कोई अफसोसनाक वाक़या ना पेश आए जो मुलाजमा रखते हैं घर में, तो आप इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगी? मैं बिल्कुल, मैं क्या करेंगे? इस केस को परस्यू करेंगे या आप भी पैसे देके सेटलमेंट? नहीं, मैं सेटलमेंट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। वैसे भी मेरी वो डिस्चार्ज किया गया, मैं कोई बेल पे नहीं आई।